मंत्री धरने में आज आप उपस्थित हुए, कौन-कौन सी समस्याएँ आपको देखने को मिली धरने के अंदर? आज हम लोग जो उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी हैं उनके धरने में आए और उसमें हमने देखा कि नगर निगम पूरी तरह से हमारे सफाई कर्मचारियों के हितों में कुठाराघात कर रही है। जो उनके अधिकार हैं, यहाँ तक कि नगर निगम मेरठ में 12,500 रुपये एक संविदा कर्मचारी को मिलता है, लेकिन यहाँ 5-7 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। उनको ग्लव्स नहीं है, वर्दी नहीं है, जूते नहीं है। उनकी कहीं से भी अगर बीमार हो गए सफाई के कारण, कोई बीमारी का इलाज नहीं किया जाता। यहाँ तक कि 58 सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी, उनके आश्रितों को कहीं भी पुनर्नियुक्ति नहीं की गई। और इसके अलावा जिस तरह से ये यहाँ काम करते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए अलग से कोई सामुदायिक भवन, इनके लिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई वो नहीं है। नगर निगम की बुनियाद नींव सफाई कर्मचारी हैं और उनको नज़रअंदाज करके ये सरकार, ये प्रशासन बैठ नहीं सकता। आज हमने इनको आंदोलन को समर्थन दिया और हमने इन्हें विश्वास दिला कि जो इनकी समस्याएं स्थानीय स्तर की हैं वो हम अधिकारियों पर वार्ता करके वो दूर कराएंगे और जो प्रदेश स्तर की हैं वो मुख्यमंत्री जी दूर करेंगे। हम चाहते हैं कि जो एक चित्र जरूर लगाएं, जिस चित्र में प्रधानमंत्री जी का चेहरा नहीं लगा है लेकिन प्रधानमंत्री जी पैर धो रहे हैं, वो जरूर यहाँ दिखाएं, ताकि अधिकारियों को ये सद्बुद्धि रहे कि इस देश के प्रधानमंत्री चुनाव के समय सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं और बाद में इस तरह इनको छोड़ दिया जाता है। मंत्री जी, तीसरा दिन धरना है इन लोग का, अगर इसमें से कोई कर्मचारी अगर कोई बीमार हो जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए, तो इसकी जिम्मेवार कौन होगा? नगर निगम प्रशासन, सरकार है नगर निगम प्रशासन। ये कोई किसी सरकार के अधीन नहीं है, जो खुद की सरकार है, जनता की सरकार है, जनता ने चुनी है। इनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई बीमार होता है तो उसकी पूरे इलाज की व्यवस्था करें। आज आपके इस धरने के अंदर मंत्री जी आए, क्या आश्वासन मिला उनसे भी? आपको आज तीसरा दिन है आपका, आखिरकार अभी तक मांग पूरी नहीं हुई, तो अगला कदम कौन सा होगा आप लोग उठाने वाले हो? अगला कदम हमारा कल माननीय आयोग महोदय झांसी मंडल झांसी के बंगले पर, निवास पर जाकर वहाँ धरना दिया जाएगा और जो क्रिमिक अनशन है ये निरंतर जारी रहेगा। 3 दिन के लिए हम लोगों ने कहा था। अब 3 दिन के अंदर अगर सुनवाई नहीं होगी तो हमारा जो 11 कर्मचारियों का जत्था जो आज बैठा है वो कल उठ जाएगा, कल बैठेगा वो परसों उठ जाएगा। तो ये निरंतरण जारी रहेगा और कल हम लोग आयोग जी महोदय के निवास पर, बंगले पर जहाँ भी मिलेंगे उनसे ही मिलेंगे और उनको ज्ञापन दिया जाएगा। और इसके बाद में 21 तारीख में या 22 तारीख को प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो हमारा ये क्रिमिक अनशन जारी रहेगा और हम उनको भी ज्ञापन देने का काम करेंगे। और अगर पुलिस प्रशासन ने या रोकने का काम किया, हम लोगों को रोका, तो हम किसी की भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे उसके लिए कोई सी भी कार्रवाई हम लोगों पर प्रशासन करे, हमें वो स्वीकार है, परंतु हमें अपनी समस्याओं का हर हाल में निदान कराना है और करा के रहेंगे। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोग को? मंत्री जी ने बहुत गंभीरता से हमारे ज्ञापन को पढ़ा और सुना और उन्होंने कहा है, आपसे भी कहा है कि उसमें से कुछ मांगे ऐसी हैं कि नगर निगम प्रशासन तुरंत हल कर देगा और कुछ सरकार की हैं तो वो सरकार को रेफर कर दें, और जो भी मांगे हैं वो नगर निगम स्तर की हैं वो करने के लिए, जैसा कि कल हमारे बीच में अपर आयोग जी आए थे, शाम की टाइम आए, उन्होंने अपनी बात रखी, हमारी भी सुनी। हमारा कहना ये है कि जो भी पंचायत होगी वो हमारे बीच में होगी, कर्मचारी के बीच में चौपाल लगाओ, अदालत लगाओ और यहीं बैठ के फैसला करो। आप बुला के हमें एक कार्यवृत्ति दे दोगे, समझा दोगे, उसके बाद में कुछ नहीं होना है। हमारे जो कर्मचारी बेरोजगार हैं, जो 250-300 कर्मचारी, भाई जब देख रहे हैं आप स्मार्ट सिटी बन गई, स्मार्ट सिटी जब बनी है तो आप हमें भी तो, हमारे कर्मचारी तो वहीं के वहीं हैं, आप दूसरी शिफ्ट में काम पर लगाओ ना। 2 से 10 बजे की एक शिफ्ट बनेगी और उसमें ये कर्मचारी जितने भी लॉकडाउन में बेरोजगार हुए, डेरा बस्ती ये लोग बेरोजगार हुए, उन सबको कार पर लिया जाए और उनसे दूसरे शिफ्ट में, जैसे 7 बजे से 2 बजे का काम होता है और 2 से 10 बजे काम होना चाहिए। ये तो प्रक्रिया है, परंतु नगर निगम प्रशासन सुनने को कोई तैयार नहीं है। केवल टालम टूली नीति, तो जब तक चलाओगे टालम टूली नीति हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। और अगर मजबूर किया तो हम लोगों ने तय कर लिया कि 21 तारीख से जिस दिन मुख्यमंत्री का आगमन है उस दिन से झांसी की सफाई व्यवस्था पूरी ठप कर दी जाएगी।